से विनती है कि ये वीडियो जो है, अगर वीडियो को क्लिक कर दिए तो वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। आप फुल वॉच करने से इसमें बहुत सारे फायदा मिलेगा। जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो कि तैयारी उसका अच्छा से नहीं है, जैसे कि आपका 21,000 फिर 19,000 में जिसका रिजल्ट नहीं हो पाया है, इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम बनाएंगे कि तैयारी का रणनीति। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि तैयारी ये जो है ऐसे ही कुछ बता देगा। आप देखिए प्रूफ के साथ जो है हम इस वीडियो को बताएंगे, और चैनल से जुड़िएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तब कीजिएगा, लास्ट में सब्सक्राइबर, ठीक है, देख लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए इसका प्रिपरेशन के बारे में समझेंगे। दूसरी ये समझेंगे कि ये जो आपका बैकग्राउंड लगाए हैं, जैसे ये पेपर कटिंग हम लगाए हैं, तो पेपर कटिंग किस लिए लगाए हैं वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो है प्रिपरेशन पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन में पिछले जो आपका 19,000 का एग्जाम हुआ था, 19,838, उसका जैसे भी हम गाइडलाइन दिए थे आप देख लीजिएगा, उसमें आपका मिलाएंगे सभी से तो आपका रिजल्ट हुआ है अधिकतर लड़का को, जिसमें हम लोग 20 स्टूडेंट को बताए थे, और 20 स्टूडेंट में जो है 18 स्टूडेंट का जो है पीटी हुआ था। आपको सामने प्रूव करवाएंगे, तो आप लोग बेस्ट स्ट्रेटेजी को देख लीजिए इसमें, उसके बाद जाइएगा। देखिए पेपर कटिंग के बारे में हम लोग जो है इसलिए लगाए हैं कि इसमें एक साल में जो है आपका 60,000 वैकेंसी देगा। अब 60,000 वैकेंसी एक साल में आएगा, जैसे कि आपका अभी जो है 2026 जो है चल रहा है, इसी साल में लास्ट में 2026 होते होते ये वैकेंसी आ जाएगी। अब देखिए इसमें जो है आपका 31,000 सिपाही भर्ती रहेगा। अब देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि सिपाही भर्ती को लेकर के कि आगामी जो वैकेंसी आएगा उसके लिए तैयारी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभी स्टूडेंट तैयारी नहीं करेंगे, वो जो है आपका लव स्टोरी के चक्कर में फंसे होंगे, कोई लड़की के चक्कर में फंसे होंगे, कोई लड़की लड़का के चक्कर में फंसे होंगे, ठीक है। और ये एक जो है आपका सिर्फ लाल पीला हरियर है, इसके चक्कर में आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जब प्यार 6 से 7 महीना हो जाएगा ना, तब प्यार समझ में आएगा कि क्या होता है। तो ये सब छोड़िए और चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखिए, तो ये जो आपका 31,000 आएगा कांस्टेबल का, ये कब आएगा? तो जैसे ही आपका जो अभी फिजिकल चल रहा है, अब फिजिकल क्या चल रहा है, तो फिजिकल अभी चल रहा है आपका बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट का। और जैसे ही ये फिजिकल खत्म होता है उसके बाद आपको 20 से 30 दिन के बीच में आपको जो है, यानी समझिए ना कि एक मंथ के बीच में आपको जो है ये वैकेंसी दे देगा। और वैकेंसी आएगा तो देखिए वैकेंसी आ सकता है या 22,000 भी दे सकता है, या फिर 31,000 भी दे सकता है, या फिर आपका 22,500 भी दे सकता है, ठीक है। तो यानी समझिए कि 22,000 से ऊपर ही पोस्ट रहेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसका सिलेबस के लिए क्या रहेगा और कौन कौन सा इस फॉर्म को भर सकते हैं, और तैयारी का सबसे देखिए बेस्ट दिमाग इसमें होता है कि तैयारी का रणनीति लगाना है, क्योंकि आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, आपको 30 मार खा नहीं बनना है, जो कि ठीक है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर दिया गया है, तो अब हम समझ लेते हैं कि तैयारी को लेकर के। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तैयारी कैसे करना है, ठीक है। एक होता है जो लोग नॉर्मल स्टूडेंट है वही देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को स्किप कर देंगे, ठीक है। स्किप करने के बाद उसको खुद समझ में नहीं आता है, और बाद में फिर रिजल्ट उसका नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आपका मान के चलिए 22,771 पोस्ट अगर दे दिया है, ठीक है, 22,771 पोस्ट, अब प्रिपरेशन में आपको मात्र 3 महीना देगा। अभी हम बोल रहे हैं, आप देखिए बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा लास्ट में जो है 3 मंथ देगा, क्योंकि 21,000 का एग्जाम हुआ था, फिर ये आपका जो है 19,000 का एग्जाम हुआ, दोनों में आपका 3-3 मंथ दिया गया था। तो इसमें भी जो है आपका वैकेंसी में काफ़ी जो है 3 मंथ ही देगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले यहाँ पर देखिए छप चुका है और दे भी चुका है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर सोचते हैं कि हम लोग तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन जो है आपका 80% जो है किस किस टॉपिक पर ध्यान देना है। तो देखिए सिलेबस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, उसके बाद आपका ज्योग्राफी रहेगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। इकोनॉमिक्स के बाद आपका देखिए यहाँ पर साइंस में रहेगा, और साइंस में रहेगा, और साइंस में क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद आपका बायोलॉजी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैटिक्स रहेगा, उसके बाद फिर करंट रहेगा, फिर उसके बाद आपका रहेगा पॉलिटी। अब पॉलिटी के बाद आपका देखिए मैथ रहेगा, मैथ के बाद रीजनिंग रहेगा, उसके बाद हिंदी रहेगा, स्टैटिक्स तो बता ही दिए। तो ये आपका उसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा। तो ये इसका जो है सिलेबस है। अब इसका सिलेबस में मेन मुख्य पार्ट पर हम लोग को ध्यान देना है। अब देखिए हिस्ट्री इसमें जो है मेन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा। अब हिस्ट्री में सारा चीज़ नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। पहला आपका हो जाएगा जो है हिस्ट्री में आपका एंसेंट, ठीक है, और एंसेंट के बाद आपका मिडिवल, मिडिकल के बाद आपका मॉडर्न रहेगा, ठीक हो। तो मॉडर्न पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। मॉडर्न से आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो मॉडर्न पर पकड़ के बनाना है। मिडिवल नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मिडिवल पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बिहार एसआई का भी जो आपका 28 पोस्ट हुआ था, और भूर आपका 1799 पोस्ट हुआ। तो ये सब में क्वेश्चन जो है काफ़ी 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, तो इस पर आपको मायने नहीं देना। अब देखिए आ गए ज्योग्राफी पर। अब ज्योग्राफी के बाद में देखिए आपका इंडियन ज्योग्राफी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वर्ल्ड पर थोड़ा कम ध्यान देना है। वर्ल्ड में आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसमें आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग साइंस पर। अब साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है बायोलॉजी पर, उसके बाद देना है फिजिक्स पर, और सबसे कम ध्यान देना है आपका केमिस्ट्री पर। ध्यान तो सभी में देना है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछ देगा, और आपका जो है बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ देगा, और फिजिक्स से आपका क्वेश्चन जो है ये भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री से आपका 3 से 4 ही क्वेश्चन रहता है, हो सकता है आपका 5 से और ज़्यादा पूछे तो 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए करंट को लेकर के, तो देखिए करंट हम क्यों पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। देखिए करंट के बाद अगर बोलते हैं तो करंट हम इसलिए पढ़ने के लिए बोलते हैं कि चालक का जो अभी एग्जाम हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका ड्राइवर का था, तो इसमें आपका जो है 15 से 20 नंबर जो है करंट पूछ दिया था। उसके बाद एक और एग्जाम हुआ अभी हाल में जो है आपका ग्रुप डी, तो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, ये भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन पूछा था करंट। तो आपका जो आने वाला जो है CSBC इसका एग्जाम लेता है बिहार पुलिस का, तो इसमें आपका जो है 15 से 20 क्वेश्चन अगर करंट पूछ देता है तो आपका विकेट आउट हो जाता है। इसलिए जो है आपका करंट को लेकर के चलना है। डेली आपका जो है ये 2 घंटा पढ़ना है, मिनिमम जो है आपका 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए करंट तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन करंट का बुक क्या होना चाहिए। तो करंट का बुक की बात करते हैं तो स्पीडी, जिसके पास स्पीडी है वो स्पीडी पढ़े, और स्पीडी के लिए जो है हम डेली आपका 2 PM में जो है आप लाइव आते हैं, और जो है आपका लुसेंट के लिए जो है आते हैं आपका 4 PM में, ठीक है। तो आप लोग जुड़िएगा हमसे 2 PM में। उसके बाद ये जो है अब देखिए प्रिपरेशन के लिए बुक जो है कौन सा बेस्ट होना चाहिए। बुक का सबसे अहम भूमिका होता है उसके प्रिपरेशन में। पहला, अब देखिए पहला क्या सीखें कि हमको प्रीवियस ईयर देखना है। प्रीवियस ईयर जो है 19,838 पोस्ट का देखना है, और फिर आपका 21,391 पोस्ट का देखना है। दोनों का प्रीवियस ईयर आपको रूम में चिपका होना चाहिए। कहाँ पे? रूम में, ठीक है, रूम में चिपका होना चाहिए। उसके बाद जो है उसी को आधार बना सकते हैं, ठीक है, उसी को आधार बना करके जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप उसको आधार बनाइएगा तो उसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि बुक को लेकर के, बुक कौन सा मेरा बेस्ट होना चाहिए, मार्केट से कौन सा बुक लेना चाहिए। देखिए तो पहला रीजन है कि आप जो है सीमित मात्रा में बुक जो आप चॉइस करें, और मात्र 2 से 3 बुक रखें, या तो फिर 1 से 2 बुक रखें। अब 2 बुक 1 से 2 बुक कौन रखें जो प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखिए प्रिपरेशन के लिए आप जो है सबसे पहले साइंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है NCERT आपका 9+10, और 9+10 हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 19,838 पोस्ट का एग्जाम, या फिर आपका जो है 21,391 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें साफ लिख दिया था कि आपका 9-10 से हम लोग पूछेंगे। अब 9-10 के बारे में पूछेंगे तो इसका सिलेबस में हम कौन कौन टॉपिक पढ़ना है वो भी आप जो है चैनल से सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी ये चीज़ पता चलेगा। अब देखिए ये चीज़ देख लें कि साइंस के लिए हमको क्या करना है, तो NCERT हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्ट्री बच गया, ज्योग्राफी बच गया, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स बच गया, उसके बाद आपका पॉलिटी बच गया, उसके बाद स्टैटिक्स बच गया। तो ये सब सारे के लिए आपको जो है लुसेंट काफ़ी है। लुसेंट जो है डेली आप 4 बजे PM में मेरे साथ जुड़िए, और डेली आप जो है इसमें क्यूज स्टार्ट कीजिए और क्यूज कीजिए, ठीक है। और एक भाषा वाइज जो हम लोग यूज़ करते हैं तो आप लोग को अच्छी समझ में आ जाएगा, चैनल से जुड़िएगा तो, ठीक है। तो ये समझ गए कि आपको लुसेंट पढ़ना है, लुसेंट के सीधा जो है 9+10 का NCERT पढ़ना है। उसके बाद एक करंट के लिए स्पीडी रखना है, ठीक है, स्पीडी आपको करंट के लिए रखना है। और स्टैटिक के लिए अगर कोई प्रकाशन का बुक है तो चलेगा, नहीं तो आप जो है स्टैटिक्स जो है लुसेंट जो लास्ट में जो दिया जाता है उसी को आप लोग कवर कर लीजिए। मैथ का जो टॉपिक हम लोग बता देंगे बस वही टॉपिक से आएगा, हिंदी का जो टॉपिक बताएंगे बस वही टॉपिक से आपका काम बन जाएगा। ये हो गया इसका प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद बच गया सेट को लेकर के। देखिए सेट कब लगाना है, और इसका वीडियो जो है नेक्स्ट में जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए जो है नेक्स्ट में लाएंगे कि सेट कब लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगेगा तो चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, ठीक है।